एक नरेंद्र सिंह साहब का सवाल है गंधार ऑयल के ऊपर। ये आपका एक व्यू चाह रहे हैं, इन्होंने कहीं खरीदारी या बिकवाली की बात नहीं की है, लेकिन आपका व्यू चाह रहे हैं, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, ये बेहतरीन स्टॉक है जो आईपीओ बेस ब्रेकआउट क्यों हमको प्ले करना चाहिए उसके लिए। जिस दिन से लिस्ट हुआ है केवल गिर ही रहा है, किसी तरह का बेस नहीं बनाया। एक साइडवेज बेस बनाया था लेकिन उसका भी ब्रेकडाउन ही आ गया 204 रुपए पे। तो धीरे धीरे करके स्टॉक कहीं भी देखिए, क्योंकि चार्टिंग हिस्ट्री नहीं है, ऑल टाइम लो पे है, इसलिए टारगेट्स बताना बहुत मुश्किल होता है। खाली आप फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ कर सकते हो, जिससे आपको एक लेवल मिल जाएगा। वो मिल रहा है फिलहाल 149 और 121 रुपए का। तो 149 और 121 रुपए ये आ सकता है। परफेक्ट स्टॉक है कि क्यों लिस्टिंग के बाद आपको 4-5 दिन में बेच लेना चाहिए और आईपीओ बेस बनने का वेट करना चाहिए। जिसने निकल गया 340 पे वो ठीक है, जो नहीं निकला आज 175 भी फंसा है और शायद ये 121 भी आ जाए। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभिषेक झा साहब मौजूद हैं झारखंड से। झा साहब नमस्कार। झा साहब सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद संपर्क टूट गया। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये इनके पास है। अभी जैन साहब, करना क्या चाहिए इन्हें? देखिए, एससीआई बहुत अच्छा नहीं लग रहा सर, एससीआई खराब ही लग रहा है। पुल बैक भी नहीं आया, 203 रुपये सस्टेन भी नहीं हुआ है, तो 162 रुपये तो फटाफट नीचे आते हुए दिख रहा है। फिलहाल मैं 162 के नीचे का लेवल डिस्कस करने मूड में नहीं हूँ। 162 आने दीजिए, टूटने दीजिए, तब डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है कहाँ तक आ सकता है, बट 162 आने दीजिए, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो क्लियरली एग्जिट की सलाह है। तो क्लियरली एग्जिट की सलाह आपको दी गई है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। एक यादवेंद्र यादव साहब का सवाल है, ये आपके प्रशंसक हैं, आपको फॉलो करते हैं, आप ही कॉल्स की सराहना भी कर रहे हैं। एलिकॉन इंजीनियरिंग के इन्होंने 40 शेयर खरीदे हैं 580 रुपए के दाम पर 1 महीने के लिए, करना क्या चाहिए? एलिकॉन इंजीनियरिंग, एलिकॉन एलिकॉन इंजीनियरिंग। देखिए, अगर आपने 1 महीने के लिए लिया है तो आप 1-2 दिन में ये पुल बैक अगर आपको 530 के आसपास देता है तो एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि डबल टॉप का ब्रेकडाउन आया है 530 पे, जिसका टारगेट है 342 रुपए। गलत स्टॉक में फंसे हुए हैं। पुल बैक जैसे ही मिले 520-30 की रेंज में एग्जिट कर लीजिए। नीचे 344 रुपए 80 पैसा जो वीकली स्विंग लो है ये आते हुए दिख रहा है। तो आपको राय दी गई है। एक MOIL मोइल के ऊपर भी राय आपकी मांग रहे हैं जैन साहब। 450 रुपए के दाम पर खरीदारी है पंकज जी की, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, मॉइल भी डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, 52% करेक्ट हो चुका है लगभग 93 दिन में। उसके बाद से बॉक्स बना रहा है जिसका हाई 375 है और लो 286 है। ये बॉक्स अभी बनते बनते 2-2.5 महीना हो चुका है। हो सकता है इसी बॉक्स में और 4-6 महीने स्पेंड कर दे, लेकिन बॉक्स का ब्रेकआउट नहीं, ब्रेक डाउन आने की पॉसिबिलिटी 90% है। तो बेटर है कि यहीं एग्जिट कर लें और मूविंग काउंटर में चले जाएं, ताकि फ्रस्ट्रेशन भी बचेगा, पैसा यहाँ पे जो पोटेंशियल लॉस होना है वो भी बचेगा, और वहाँ पे कुछ पोटेंशियल प्रॉफिट आप बना लेंगे। तो जो बैंकिंग मेटल स्टॉक्स रिकमेंड कर रहे हैं हम, उनमें से कोई भी एक पसंद करके या दो पसंद करके आप कैपिटल वहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए। ओके। एक सवाल आया है, मोतीलाल ओसवाल को खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, क्या यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए? रिसेंटली कई न्यूज़ फ्लोज भी थे, अभी क्या किया जाए? देखिए, 690 का पहला टारगेट था, अचीव किया है। उसके बाद आज बड़े वॉल्यूम के साथ चला है। ऑलमोस्ट 18.6 मिलियन का वॉल्यूम है। 700% वॉल्यूम राइज है। लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज पे आके अटका है। तो यहाँ से अगर किसी के पास है, 690 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, क्योंकि 690 जैसे ही टूटेगा 474 तक ये नीचे आ सकता है। इतनी बड़ी कैंडल की मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जरूर कोई न्यूज़ बेस्ड है, आई गेस कोई ETF फंड ने निफ्टी ऑल टोटल मार्केट कैप का चालू किया है, जिसका रिएक्शन मार्केट दे रहा है। इवेंचुअली ये 1-2 हफ्ते में डाई डाउन हो जाएगा, 690 तोड़ के 474 तक आ जाएगा। रैलीज अगर एक्सटेंड कर जाती हैं आपको कहीं भी 780 तक, एग्जिट करने की ही कोशिश करनी चाहिए। फ्रेश बाइंग नहीं सजेस्टेड है। तो फ्रेश बाइंग फिलहाल सजेस्टेड नहीं है मोतीलाल ओसवाल को लेकर। सबिया सैयद जी हमारे रेगुलर दर्शक हैं, ग्लोबल हेल्थ और वेदांता इन दोनों का ये सवाल लेकर आई हैं, और दोनों पे ही इनकी जो नज़रिया है वो फरवरी तक का है, करना क्या चाहिए? सर, ग्लोबल हेल्थ यानी मेदांता? अच्छा, मेदांता मेदांता। जी, मेदांता और वेदांता दोनों पर इनके सवाल है। अच्छा, मेदांता वेदांता दोनों। तो देखिए, मेदांता में आज बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ चला है काउंटर। मेदांता में आज अगर वॉल्यूम राइज देखें आप तो
3.5 लाख का वॉल्यूम होता है, आज 1.2 मिलियन का वॉल्यूम है, 3 गुना वॉल्यूम राइज हुआ है। और बिफोर लास्ट वीक भी एक ऐसी कैंडल थी जहाँ 600% वॉल्यूम राइज हुआ था। तो बहुत आराम से ये काउंटर आपको 1181 का टारगेट दे देगा, और अगर उसके ऊपर स्ट्रेच किया तो 1270 बाइंग करना चाहिए इस काउंटर में। स्टॉप लॉस छोटा सा लीजिए, 1110 रुपए का स्टॉप लॉस लीजिए, और 1280 रुपए तक का टारगेट मान के चलिए। बेहतरीन रिवर्सल लास्ट वीक था, उसको फॉलो थ्रू मूव मिला है। तो बहुत मुश्किल से ऐसे काउंटर मिल रहे हैं जहां बाइंग की जा सके, उनमें से एक वेदांता बन रहा है। वेदांता पे आए तो 416 का सपोर्ट प्रोटेक्ट हुआ है, वहां से 50 डे मूविंग एवरेज का टारगेट था 447 जो आज टेस्ट हुआ है। अब 450 जैसे निकालेगा 469 निकाल देगा। 469 के बाद ये स्टॉक बड़े अप ट्रेंड में चला जाएगा। तो फिलहाल मैं मान रहा हूँ कि 2 4 5 दिन कंसोलिडेट कर सकता है, बट इवेंचुअली 469 तोड़ के ये बड़े टारगेट्स देगा। तो इवेंचुअली एक मूव आ सकता है। तो वेदांता और मेदांता इस तरह की राय आप सुन भी रहे थे। अभिषेक जी का सवाल है लखनऊ से, ये केफिनटेक और सीडीएसएल इन दोनों में टेक्निकल बाउंस देख रहे हैं क्या? जो ये मूव आ रहा है क्या इसे टेक्निकल बाउंस आप मान रहे हैं या सस्टेनेबल बाइंग है ये? सर दोनों में ये केवल डेड कैट बाउंस है, क्योंकि बहुत तेज पिटाई हुई थी इसलिए बाउंस बैक कर रहा है। 1364 के ऊपर 20 डे मूविंग एवरेज 1444 है। सीडीएसएल वहां तक जा सकता है, बट इवेंचुअली जब तोड़ेगा तो 1085 और 803 ये दो टारगेट दिख रहे हैं। ये जितने भी एक्सचेंज वाले काउंटर हैं, ये लास्ट बजट में जहाँ पीएसयू खड़े थे 4 महीने 3 महीने पहले, जहाँ जेम्स एंड ज्वेलरी खड़े थे, ये वहां पे खड़े थे, और वहीं से करेक्शन स्टार्ट हुआ है। तो आराम से 1085 ऊपर नीचे वो बाउंस बैक लेता रहेगा, बट इवेंचुअली 1085 और 803 सीडीएसएल में दिख रहा है। के फिनटेक में भी 50 डे मूविंग एवरेज आज रिजेक्ट हुआ है, तो यहाँ बाउंस बैक एक्सटेंड होते हुए नहीं दिख रहा है। 930 रुपये नीचे का टारगेट आते हुए मेरे को दिख रहा है। प्रांजल जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। प्रांजल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार प्रांजल जी, क्या सवाल है आपका? सर जी मेरा जियो फाइनेंस के बारे में था सवाल। 65 शेयर है मेरा, एवरेज आता है 294। और नजरिया क्या है आपका? एवरेज कर सकते हो क्या अभी फिलहाल? प्रांजल जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से बोल रहा हूँ। आपने वोट डाल दिया? हाँ जी हाँ, मैं अभी थोड़ा दिल्ली से थोड़ा सा बाहर हूँ, मैं जॉब में हूँ फिलहाल। नहीं नहीं सर, ये गलत बात है, आपको पहले वोट डालना चाहिए था, सबसे जरूरी जिम्मेदारी है हमारी। खैर क्या करना चाहिए जैन साहब? इनके पास जियो फाइनेंस के शेयर हैं, करीब करीब 165 शेयर उन्होंने बताया 294 रुपए के दाम पर। करना क्या चाहिए इसमें? देखिए जियो फाइनेंस तो लास्ट वीक हम कितना इस पर डिस्कस कर रहे थे कि 232 नियर अबाउट बॉटम है, माल भर के रखना चाहिए। पहला टारगेट 262 का है जो मेजर सपोर्ट था, जो टूट गया था। 262 तक आ जाएगा, और 262 के ऊपर टिका तो 298 तक के टारगेट मिल जाएंगे। मेरे को जियो फाइनेंस में अब नहीं लग रहा कि 232 रुपये का लेवल टूटेगा। ये स्टॉक अब बेसिंग आउट पैटर्न बनाएगा, जिसकी रेंज 232 से 300 के बीच में रहेगी, और इवेंचुअली जब इस बेस को बना के ब्रेकआउट देगा तो कहीं भी 500 रुपये तक जा सकता है। तो अगर आपने एक आध बार नीचे वापस 232 के आसपास मिल जाता है तो एवरेज कर लीजिएगा, और आराम से 1.5-2 साल के लिए इसको छोड़ दीजिए, ये वेल्थ क्रिएट करके देगा आपको। तो आप थोड़ा समय दीजिए, और सबसे पहले समय देने के साथ साथ जरा दिल्ली को समय दीजिए, थोड़ा सा चुनाव चल रहा है, वोट डालकर आइए। सोनल कुमारी जी का एक सवाल आया है, इनके पास टाटा कम्युनिकेशन के शेयर हैं, करीब 1890 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 3 महीने से होल्ड कर रही हैं, लगातार साल के नए लोस काट रहा है। करना क्या चाहिए इसमें? देखिए टाटा कम्युनिकेशन के साथ भी वही दिक्कत है जो टाटा टेक के साथ रही। बाइंग क्लाइमैक्स हुआ इस स्टॉक में अक्टूबर 2024 में 2200 पे, वहां से अगर 50% भी पकड़ें तो 1100 रुपये आता है। मेजर सपोर्ट पे आके एक बार रुक गया है। वीकली चार्ट पे जो मेजर स्विंग लो की जोन थी 1529, ऑलमोस्ट वहां उसके थोड़े पहले ही से बाउंस बैक लेने लगा है। तो एक बार एक्सटेंड कर सकता है बाउंस बैक 1700 तक, बट इवेंचुअली 1529 का लेवल टूटेगा, और समवेयर अराउंड वीकली चार्ट पे जो स्विंग स्ट्रक्चर का सपोर्ट है 1280 पे, 1280 आते हुए दिख रहा है मेरे को। एक बार बाउंस बैक कर रहा है, 1700 मिलेगा, वहां पे एग्जिट करना चाहिए। तो आपको एक बाउंस मिलेगा, उसका इस्तेमाल करके आप एग्जिट कर सकते हैं। आदिल हुसैन साहब ने एक सवाल पूछा है जैन साहब आपसे कि इन्होंने सफ़ायर फूड लिया था और आपने कहा था 310 रुपये सस्टेन करेगा, तो आप दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। 112 शेयर है इनके पास 355 रुपये के दाम पे। करना क्या चाहिए इसमें?
देखिए पिछले 2 दिन बहुत बेहतरीन वॉल्यूम रहा है। अगर कल छोड़ दें तो उसके 2 दिन पहले मतलब मंडे और सैटरडे बहुत बेहतरीन वॉल्यूम रहे हैं। 500-800% राइज वाली 2 कैंडल रही हैं। कल इनसाइड बार था, आज भी इनसाइड बार है। तो मोस्ट लाइकली ये जो वॉल्यूम है इसको फॉलो थ्रू मूव मिलना चाहिए। लेकिन बिना स्टॉप लॉस के कोई भी चीज़, कोई भी थियरी है उसका एक एंड पॉइंट होता है, वो होता है स्टॉप लॉस। तो यहाँ से स्टॉप लॉस आपका 283 रुपये का है। 283 के नीचे क्लोज करता है तो पूरा पैटर्न खराब हो जाएगा। नहीं तो जिससे आपके वॉल्यूम आए हैं, ये स्टॉक हाई लाइकली है कि 380 से 400 रुपये जा रहा है। जैन साहब, जाने से पहले एक दो सवाल और, जिसमें पारादीप फॉस्फेट, ये सवाल आया रेनू सिंघल जी का। ये 124 रुपए के दाम पर खरीदारी है, करना क्या चाहिए इसमें? पारादीप, देखिए इस स्टॉक में भी आगे डबल टॉप की फॉर्मेशन है। मैं लास्ट वीक से कहते आ रहा हूँ कि आप इस स्टॉक से निकलिए। जब अप मूव था हमने मल्टीपल बाइस दिए, मनी 9 पे भी बाई दिया था, लेकिन अब टॉपिंग आउट पैटर्न हो रहा है। अब कोई स्टॉप लॉस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आउटराइट एग्जिट कर लीजिए। ये धीरे धीरे करके 100 रुपये तोड़ के लगभग लगभग 78 और 62 दो टारगेट दिख रहे हैं मेरे को। तो निकल जाना चाहिए स्टॉक से। ये अब बड़े करेक्शन में जाते हुए दिख रहा है। 78 का पहला टारगेट है, अगर वो टूटता है तो फिर 61.59 यानी 62 का टारगेट खुल जाएगा। एक सवाल अंशुल कुमार जी का, इनके पास 3150 के दाम पर एम्फेसिस है, यहाँ क्या करना चाहिए? आराम से होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है एम्फेसिस में। जब तक 2751 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, मोस्ट लाइकली ये स्टॉक 3200-3300 तक जाएगा और वहां पे ब्रेकआउट लेके 4000 रुपये जाएगा। तो स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में साइडवेज कंसोलिडेशन है। जिस दिन पूरी होगी 3300 के ऊपर 4000 का टारगेट खुल जाएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है इरकॉन के ऊपर, सुल्तान अली साहब का, 270 रुपए के दाम पे 400 शेयर है, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए इरकॉन में तो 211 प्रोटेक्ट नहीं हुआ है, 174 का टारगेट खुल गया है। धीरे धीरे 174 आते हुए दिख रहा है और मेरे को लग नहीं रहा कि 174 का सपोर्ट ये प्रोटेक्ट कर पाएगा। ये मेरे को धीरे धीरे करके 125-126 रुपये आते हुए दिख रहा है। संजय भट्ट साहब के पास रेमंड के शेयर हैं, 6 महीने का नजरिया है और स्टॉप लॉस और टारगेट्स आपसे पूछ रहे हैं। देखिए रेमंड भी टॉपिंग आउट काउंटर है, 2400 पे टॉप आउट हुआ है। मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। हालांकि टॉपिंग आउट के बाद जो 1200 का टारगेट बनता है वो भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद साइडवेज है। तो एक रेंज है 1900 ऊपर में और 1400 नीचे में। कहीं भी 1400 के आसपास मिले तो बाई कीजिए, 1900 के आसपास मिले तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए। इसी रेंज के अंदर ये प्रोबेबली 1 आध साल समय काट सकता है। चलिए जैन साहब, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, बहुत लंबी बातचीत हुई, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो उसके लिए। लेकिन जाने से पहले एक स्टॉक जो कि आपने कहा था कि टेक्सटाइल में है, उस पर बात करनी बाकी है। तो जरा शुरुआत कर लेते हैं अपने एक और सेगमेंट की, चुन चुन के। जैन साहब, फिर टेक्सटाइल से क्या चुन के लाया आज आप? देखिए टेक्सटाइल काउंटर्स में तेजी डेवलप हो रही है, लेकिन आप आउटराइट जाके किसी भी टेक्सटाइल काउंटर को बाई नहीं कर सकते जब तक पैटर्न ना बनाओ। और पैटर्न बना है कैंटाबिल में। कैंटाबिल में 129 हफ्ते का कपल पैटर्न ब्रेकआउट आ रहा है। मैं पूरे राइट साइड जो हैंडल है उसके स्ट्रक्चर में अगर देखूं तो 4 कैंडल तो ऐसी हैं जहां पे 300% से ऊपर वॉल्यूम राइज है। 5 से 6 कैंडल ऐसी है जहां 600% वॉल्यूम राइज है और एक कैंडल ऐसी है जहां 1300% वॉल्यूम राइज था। ये इतना बड़ा वॉल्यूम राइट साइड में रिटेल नहीं क्रिएट कर सकता है। ये पूरा इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन है, लेकिन पूरी थियरी गलत हो जाती है जब स्टॉक ब्रेकआउट फेल करता है। तो उसके लिए मैंडेटरी क्या है? स्टॉप लॉस। यहाँ से स्टॉप लॉस लगाइए नीचे में 300 रुपये का क्लोजिंग बेसिस पे। 300 के नीचे क्लोज करे तो गलत प्रूव होंगे, 27 रुपये का लॉस होगा, बुक करके बाहर हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है जिसकी मोर देन 90% एक्सपेक्टेशन है लुकिंग एट इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम, तो आपको बहुत आराम से, जैसे पदम जी पेपर और ग्रीव्स कॉटन एकदम वर्टिकली चले थे 30-40%, वैसे चल के आराम से 400-450 तक के टारगेट दे सकता है। तो करीब करीब 400 और 450 के बीच के टारगेट मिल जाएंगे। बट अगेन, अगर 100 क्वांटिटी खरीदते हैं तो केवल 10 या 20 क्वांटिटी ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप के फेवर में माहौल नहीं है। बट पैटर्न इतना बेहतरीन है, 129 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट और राइट साइड के वॉल्यूम, कि मैं ये स्मॉल कैप दिए बिना रह नहीं पा रहा हूँ। तो कैंटाबिल लॉन्ग कीजिए। 300 रुपये का मैंडेटरी स्टॉप लॉस लगाइए, जो नहीं लगा सकता है वो ना ले।
स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो ही लीजिए, और 400 450 तक का मूव मिलना आराम से दिख रहा है। तो 400 450 रुपए के टारगेट्स के लिए आप कैंटाबिल को देख सकते हैं, लेकिन एक बात बहुत ही साफ शब्दों में जैन साहब ने बोली है कि अगर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तभी यहां पर पोजीशन लीजिएगा और छोटी क्वांटिटी में लीजिएगा। अगर आप नहीं लगा सकते हैं तो ये कॉल आपके लिए नहीं है। सो स्टॉप लॉस फॉलो करिए और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना के रखिएगा। जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज मौजूद रहे शो में और आपने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, हमसे बातचीत की और 1 से 1.5 घंटे तक आप हमारे साथ लगातार बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई जाने से पहले डिस्क्लेमर? दो चीजें तो मुझे याद ही हैं, उनके अलावा रिलायंस और बैंक बीस मेरे पोर्टफोलियो में थे, मैंने आज दोनों में प्रॉफिट बुकिंग की है और खाली कर ली है। अब यहाँ से बैंक निफ्टी थोड़ा सा अगर करेक्ट करता है 200 250 300 पॉइंट, तो 3 रुपये सस्ता मेरे को वापस मिल जाएगा, तो मैं बैंक बीस में री एंटर कर लूंगा। और रिलायंस भी कल अच्छी मूव दिखाया था, तो आज सुबह सुबह प्रॉफिट बुक की है, वापस डिप पे रिलायंस बाई करेंगे। तो अभी तो मेरे पोर्टफोलियो में आज नहीं है, आज मैंने प्रॉफिट बुक की है, बट डिप्स पे मैं ये दोनों स्टॉक्स ऐड कर लूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर, बाजार पर अपनी रणनीति हमारे साथ रखने के लिए।